नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला हमारे द्वारा चलाई जा रही है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? ऑप्शन ए आम्रपाली, बी दशहरी, सी रत्ना और डी बादामी। तो इसका सही आंसर है सी रत्ना। इस आम की संकर किस्म को वर्ष 1981 में जारी किया गया था। आम्रपाली आम दशहरी तथा नीलम के संकरण से विकसित किया गया है और आम के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि राज्यों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए माता एवं शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना, बी आमजन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, सी विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध करवाना और डी गरीब लोगों को आश्रय उपलब्ध करवाना। तो इसका सही आंसर है ए माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 12 अप्रैल 2005 को की थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005। कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को। ठीक, तो यह क्या करता है? इस योजना के द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यह एक केंद्र द्वारा एक 100% प्रायोजित योजना है और प्रसव एवं प्रसव के बाद देखभाल हेतु नगद सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। यह किसने कहा था? यह कथन इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, बी सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, सी टी.आर. होम्स और एल.ई.आर. रीज और डी सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो इसका सही आंसर है ए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। व्याख्या देखते हैं, तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इन इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में भी अपने मत दिए हैं। एस.एन. सेन ने जहां इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, वहीं आर.सी. मजूमदार के अनुसार यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अर्थात वह कहते हैं कि यह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ऑप्शन देखते हैं, ए डब्ल्यू.एच. रसल, बी रॉबर्ट पील, सी ग्लैडस्टन और डी पाम्स्टन। तो इसका सही आंसर है ए डब्ल्यू.एच. रसल। व्याख्या देखते हैं, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता डब्ल्यू.एच. रसल थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। इन्होंने पहले आधुनिक युद्ध संवाददाताओं में से एक माना जाता है। इन्होंने क्रीमिया युद्ध, 1857 के विद्रोह, अमेरिकी गृह युद्ध आदि के बारे में विवरण लिखा। रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टोन तथा पाम्स्टन यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकाफ, बी बर्क, सी मिल और डी कनिंघम। तो यह कहा था चार्ल्स मेटकाफ ने।
चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मिल थे वह उपयोक्तावादी विचारधारा के समर्थक थे और कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक थे। एडमंड बर्क एक लेखक, वक्ता, दार्शनिक एवं राजनेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? ए 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, बी 18 राज्य और 9 संघीय क्षेत्र, सी 22 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र और डी 21 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र। उसका सही आंसर है ए 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। व्याख्या देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, जिसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार कर राज्य के गठन का आधार राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रशासनिक कार्यकुशलता आदि को माना। इस आयोग की सिफारिश पर ही जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पीबी परसों की समाप्ति कब की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, सी 1962 पे और डी 1971 में। तो इसका सही आंसर है डी वर्ष 1971 में। ठीक, तो व्याख्या में देखते हैं यह निर्णय कब लिया गया था। यह निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लिया गया था। प्रीवी पर्स एक प्रकार का भुगतान था जो देशी रियासतों को दिया जाता था, लेकिन भारत सरकार ने नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं सरकारी धन का व्यर्थ व्यय का आधार बनाकर कानून बनाया, जिसके तहत इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो प्रीवी पर्स कब समाप्त कर दिया गया था? 1971 में। किसके शासनकाल में? जब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? ऑप्शन देखते हैं। सीडैक पुणे, इसरो, TIFR और DRDO। तो इसका सही आंसर है बी इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है। यह एक अर्धमानवीय महिला रोबोट है जिसे गगनयान अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, और इसी अभियान के तहत इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योममित्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों व्योम और मित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अंतरिक्ष एवं मित्र। इसे अर्धमानव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके पैर नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन ए लेन देन, सहभागिता, परिवर्तन और सूचना। ऑप्शन बी सूचना, परिवर्तन, सहभागिता और लेन देन। ऑप्शन सी लेन देन, सूचना, सहभागिता और परिवर्तन। और ऑप्शन डी सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। ठीक, तो इसका आंसर रहेगा डी सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका जो कंप्यूटर एवं जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है
उसमें से आया है। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो या तो आप वो कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ लीजिए टाइम हो तो, वरना आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, उसके बजाय कंप्यूटर पढ़कर आप उन पे फोकस कर सकते हैं। ठीक, 100 में से 100 हमें सही नहीं करने होते हैं, 100 में से लगभग 80 सही हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही आप, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि सारी चीज़ों को पढ़ने में समय आपका बहुत लगेगा और ज़रूरी नहीं है उनमें से आपके क्वेश्चन भी आ जाएं। तो टॉपिक आपको वो पढ़ने हैं जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं, ए ग्राफ, बी ट्री, सी स्टार और डी रिंग। तो इसका सही आंसर है ए ग्राफ। ग्राफ को एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ये विभिन्न तत्वों के बीच सामाजिक संबंधों का वर्णन करता है। इसमें कुंजी नोड्स एंटिटीज का वर्णन करते हैं और जो एज होते हैं वह दो नोड्स को जोड़ता है यदि नोड्स नेटवर्क के संबंध में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से आया है, तो उसमें से इस क्वेश्चन को लिया गया है। अब इसमें हम ऐसे देखेंगे कि जैसे यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको, यदि आप ट्री के बारे में जानते हैं, स्टार के बारे में जानते हैं और रिंग के बारे में जानते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सामाजिक नेटवर्क की बात की थी, ठीक, एक सोशल नेटवर्क। तो सोशल नेटवर्क कभी भी, जैसे कि रिंग है, रिंग में क्या होता है, एक नोड से ये, तो ये कनेक्ट रहेंगे ऐसे आपस में। स्टार है तो स्टार में क्या होगा, ऐसे ये कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और ट्री में क्या होगा, ट्री में इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। लेकिन सोशल नेटवर्क में चूंकि क्या होता है कि कहीं पर भी किसी का कनेक्शन होता है एक इससे, तो इसलिए किसके द्वारा इसका यूज होगा इसमें, तो ये सबसे अच्छा जो प्रतिनिधित्व करेगा वह इसका ग्राफ करेगा। ठीक, काफी है, एक डीप क्वेश्चन था। तो आप पढ़े तो कुछ इस पर, ये जो ट्री स्टार रिंग के बारे में जब आप पढ़े तो उनको एक डिटेल उनकी पढ़ लीजिएगा, तो आप सॉल्व कर जाएंगे जब ये क्वेश्चन ऐसा अगर आएगा तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं यहीं पर, और अगली क्लास में हम बाकी के आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।